जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन है ब्राह्मण, धर्मयुग, कविवचन सुधा या फिर ए सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कविवचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कविवचन सुधा का। बात करें धर्मयुग पत्रिका की, तो धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, अरुण या मधुमेह देश हमारा किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, हानुश नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। हानुश नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है? तो आपको याद रखना है भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला क्वेश्चन, मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? ऑप्शन है नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिलोचन शास्त्री। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना इनमें से किस कवि की है? तो त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? ऑप्शन है रसा, जकी, सुकवि या फिर दद्दा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो रसा उपनाम से। अगला क्वेश्चन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। और यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से ली गई है। अगला क्वेश्चन, रविंद्र कविता कानन के रचयिता हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निराला। रविंद्र कविता कानन के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? ऑप्शन है गजल, पहेलियां, गीत या फिर खालिक बारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गीत। अमीर खुसरो इनमें से किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो गीत के लिए। अगला क्वेश्चन, आकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन। अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन,
नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? ऑप्शन है अज्ञे, निराला, धूमिल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। अनामिका इनमें से किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, सुदामा पांडे धूमिल, बलदेव वंशी या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, धूमिल। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है सुदामा पांडे धूमिल। अगला क्वेश्चन, सूर्य का स्वागत किसकी काव्य कीर्ति है? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, अरुण कमल, दुष्यंत कुमार या फिर ज्ञानेंद्र पति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुष्यंत कुमार। सूर्य का स्वागत इनमें से किसकी रचना है? तो दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। बात करें कबीरदास की, तो कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी है और सूरदास की भाषा ब्रजभाषा है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की रचनाओं की भाषा को किस वर्ग में रखा जा सकता है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, राजस्थानी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज या फिर गुजराती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज। मीराबाई की रचनाओं की भाषा को किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज में। अगला क्वेश्चन, रामखेलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है। ऑप्शन है वीरगाथा काल, चारण काल, बीजवपन काल या फिर संक्रमण काल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संक्रमण काल। रामखेलावन पांडे ने आदिकाल को क्या कहा था? तो संक्रमण काल। बात करें बीजवपन काल की, तो आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर लुइपा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहपा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किस कवि को माना है? तो सरहपा को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? ऑप्शन है श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, चंद छंद वर्णन की महिमा या फिर रानी केतकी की कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रावकाचार। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है श्रावकाचार, जिसके लेखक देवसेन है। कौन है? देवसेन। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है और रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदय भानचरित है, इंसा अल्लाह खां की रचना है। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है चंदवरदाई, हरिऔध, तुलसीदास या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंदवरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किस कवि को माना है? तो चंदवरदाई को। अगला क्वेश्चन,
अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, मीर तकी, ख्वाजा बंदा नवाज या फिर निजामुद्दीन औलिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु इनमें से कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। इनमें से किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा प्रदान की गई है? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी किसकी रचना है? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या फिर भास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। कादम्बरी इनमें से किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की। अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु को। और 1954 में प्रकाशित मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल, अरुण कमल या फिर राजेश जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो मंगलेश डबराल का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है या फिर संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो वह है ऑप्शन डी, क्योंकि संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं बल्कि रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? ऑप्शन है नामवर सिंह, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। और इस रचना के लिए रामविलास शर्मा को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र का नाम है? ऑप्शन है खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या फिर परमिंदर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र इनमें से कौन है? तो वह है लहना सिंह। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है। यह कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी?
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीरगाथा काल की नहीं है? ऑप्शन है संदेश राशक, जयमंक जस चंद्रिका, परमाल रासो या फिर भक्तमाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भक्तमाल। इनमें से कौन सी रचना वीरगाथा काल यानी आदिकाल की नहीं है? तो वह है भक्तमाल। और भक्तमाल भक्ति काल की रचना है, जिसके लेखक नाभादास है। कौन है नाभादास? बात करें परमाल रासो की, तो परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आल्हा खंड है, जगनी की रचना है। जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। और संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1565 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में या फिर 1570 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1565 ईस्वी में। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में। और अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? ऑप्शन है भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, सरस्वती सम्मान या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत भारती सम्मान। जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो भारत भारती सम्मान से। अगला क्वेश्चन, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि इनमें से कौन है? तो वह है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुरसेन शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के। पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करें, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो आप सभी को याद रखना है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका है। ऑप्शन है मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, मालती जोशी या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंजुल भगत। बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है मंजुल भगत। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है प्रयागराज, कानपुर, नागपुर या फिर वाराणसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो नागपुर में। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1975 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? ऑप्शन है रैदास, कबीरदास, रस खान या फिर सूरदास।
राइट आंसर है ऑप्शन ए रैदास। हिंदी के प्रथम दलित कवि इनमें से कौन है? तो वह है रैदास। रैदास किस जाति के थे? तो आपको याद रखना है चमार जाति के। अगला क्वेश्चन, ऋणजल धनजल रिपोर्टाज के लेखक हैं। ऑप्शन है मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, शरद जोशी या फिर हिमांशु जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। ऋणजल धनजल रिपोर्टाज के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? ऑप्शन है रामचंद्र वर्मा, पंडित रामनारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर ठाकुर शिव कुमार सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं थे? तो रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को वाराणसी में हुई थी और इसके संस्थापक क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र पंडित रामनारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। अगला क्वेश्चन, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन है केशव दास, चिंतामणि, भिखारी दास या फिर देव। राइट आंसर है ऑप्शन डी देव। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो देव की। अगला क्वेश्चन, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार, बालकृष्ण भट्ट या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति के रचनाकार इनमें से कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी कीर्ति पताका। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो वह कीर्ति पताका। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे। ऑप्शन है पाणिनि, कात्यायन, हेमचंद्र या फिर पतंजलि। राइट आंसर है ऑप्शन सी हेमचंद्र। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य इनमें से कौन थे? तो हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन है खुमाण रासो, ढोला मारूरा दुहा, भारतेश्वर बाहुबली रास या फिर जय मयंक जस चंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन ए खुमाण रासो। इनमें से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो है खुमाण रासो, जिसके लेखक दलपत विजय हैं। कौन है दलपत विजय? बात करें ढोला मारूरा दुहा की, तो ढोला मारूरा दुहा कल्लोल की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है और जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? ऑप्शन है नहुस, अंधे नगरी, अंधा युग या फिर आधे अधूरे। राइट आंसर है ऑप्शन ए नहुस। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है नहुस, जिसके लेखक गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास हैं। बात करें अंधेर नगरी की, तो अंधेर नगरी नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं और आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र, प्रेमचंद्र, शरत चंद्र या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर है ऑप्शन सी शरत चंद्र। आवारा मसीहा रचना इनमें से किसके जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र के। और आवारा मसीहा रचना के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है विष्णु प्रभाकर? अगला क्वेश्चन,
आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया था? ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र बंधु। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा था? तो मिस्र बंधुओं ने। बात करें डॉक्टर ग्रियर्सन की, तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन है कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चोखे चौपदे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह चोखे चौपदे। बात करें पथिक की, तो पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? ऑप्शन है गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी या फिर शेख फिदा हुसैन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेख तकी। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो शेख तकी के कहने पर। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन इनमें से किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, नास्केतु उपाख्यान के रचयिता हैं। ऑप्शन है सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी या फिर दौलत राम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सदल मिश्र। नास्केतु उपाख्यान के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन है पाली, डिंगल, अपभ्रंश या फिर अवहट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम इनमें से क्या है? तो पाली। अगला क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं। ऑप्शन है माघ, कालिदास, भवभूति या फिर भारवी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारवी। किरातार्जुनीयम के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है भारवी। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। ऑप्शन है 1900 ईस्वी से, 1901 ईस्वी से, 1903 ईस्वी से या फिर 1914 ईस्वी से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1903 ईस्वी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से शुरू किया था? तो 1903 ईस्वी से। और कब तक किया था? तो आपको याद रखना है 1920 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है कबीरदास, नामदेव, दादू दयाल या फिर रैदास। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी बोली का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गिल क्राइस्ट, पी.डी. टंडन, कामता प्रसाद गुरु या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पी.डी. टंडन। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसको कहा जाता है? तो पी.डी. टंडन को।
जिनका पूरा नाम पुरुषोत्तम दास टंडन है। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है केशवदास, अज्ञे, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द ललित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी, हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी इस्तवार द ललित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से कौन सा है? तो वह इस्तवार द ललित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी, जिसके लेखक गारसादा तासी हैं। कौन है? गारसादा तासी। और गारसादा तासी का यह इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी इनमें से किस कवि की रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, रसमीमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है आचार्य केशवदास, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास या फिर रहीम। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। ऑप्शन है खुमाण रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर परमाल रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी परमाल रासो। आल्हा खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम इनमें से क्या है? तो परमाल रासो, जिसके लेखक जगनिक हैं। कौन है? तो जगनिक। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है। बिसल देव रासो नरपतनाल की रचना है और खुमाण रासो दलपत विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। कलाधर इनमें से किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी पंत। कला और बूढ़ा चाँद इनमें से किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की। और इस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ऑप्शन है भक्त, भज, भुज या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी भज। भक्ति शब्द की उत्पत्ति इनमें से किस धातु से हुई है?
तो भज धातु से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।